बेटा नेक्स्ट चैप्टर मैक्रो का, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसके आने के चांस ज्यादा है। रीजन बीइंग ट्रम्प अंकल हमारे साथ यही खेल रहे हैं, टैरिफ। यस, मैक्सिको भी जो अमेरिका का नेबरिंग कंट्री है उसने भी हम पे टैरिफ लगाने की सोच रहा है एक्स्ट्रा। हो सकता है ट्रम्प अंकल के प्रेशर में टैरिफ इंपॉर्टेंट है। और जो मेरे 21 टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसमें से भी एक है, मुझे याद करवाना 21 मेरे पास सब, तुम लोग पढ़ते रहो, मेरे पटियारे में बहुत कुछ है आपकी पढ़ाई के लिए। 21 जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें पेपर आने के पूरे चांस है माइक्रो मैक्रो, उसमें से ये है। दीदी क्लास स्टार्ट करते हैं। बुक बंद बेटा, बुक बंद। आपको मैं नोटिंग दे चुका ना, ये फिर बुक में से मैच करते हो। मैं ठीक पढ़ा रहा हूं बेटा। अच्छा चलिए सर प्लीज स्टार्ट। टैरिफ, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स। क्लास स्टार्ट हो गई बेटा। क्या नाम लिखा है? टैरिफ। रिप्लाई संभालना, क्या लिखा है? टैरिफ। एक नाम और क्या है? कस्टम ड्यूटी। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैरिफ। अच्छा टैरिफ का मतलब ये भी देखो, इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो टैक्स लगता है, टैरिफ का मतलब ये भी है। आपने रूम बुक कराया होटल में, रूम टैरिफ। बिजली बिल किस हिसाब से आया? टैरिफ। उस कॉन्टेक्स्ट में ध्रुव ने रूम बुक कराया तो बेटा रूम का टैरिफ क्या है? इसका बिजली का पानी का बिल आया तो किस टैरिफ में आया? वो उस कॉन्टेक्स्ट में बेटा। यहां पे मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में टैक्स लगता है टैरिफ। 4 टॉपिक्स हैं, ध्यान रखना दीदी। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है आप लोग चेक कर लीजिए मॉड्यूल के पीछे, एमटीबी, टैरिफ, नॉन टैरिफ, आरटीए, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट और डब्ल्यूटीओ, जीएटीटी। पक्का आएगा दी, आज और कल क्लास में कवर होएगा। सचिन भाई ने बोला टैरिफ, क्या बोला? आ रिप्लाई संभालना। टैरिफ क्या? ऑनलाइन वाले घर पे टैरिफ। दूसरा होता है नॉन टैरिफ। तीसरा होता है आरटीए, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। और चौथा होता है डब्ल्यूटीओ, जीएटीटी। इन 4 में से क्वेश्चन ना ये 2 4 5 ऐसा हो नहीं सकता, आए हुए और आप में भी आएंगे। चलो जी, मीनिंग इससे प्राइस बढ़ जाता है, गवर्नमेंट को इनकम आती है। जब तुम टैक्स लगाओगे एमआरपी तो बढ़ेगा, गवर्नमेंट को इनकम आती है। आगे जी पेपर लीक, फॉर्म टाइप। आपके पेपर में कैसे आता है? डायरेक्ट नहीं आता। एक एग्जांपल लिखाओ, केस स्टडी आपको क्रैक करनी है। मैं लर्न करवाऊंगा अभी, मुझे आधा घंटा दे दे। और 15-20 है और सुनना, संभाल के रखियो। आपके इंटर फाइनल में जो टैक्स है, टैक्स सब्जेक्ट, उसमें ये इंटर फाइनल में बीकॉम में टैक्स है, उसमें ये है। तो केस स्टडी की होगी, आपको क्रैक करना कि किस की बात हो रही है। स्पेसिफिक, क्या लिखा है? रिप्लाई, क्या लिखा है? स्पेसिफिक। ध्रुव भाई अभी वहां मत पढ़, मेरे को देख मेरे को लर्न है। कोई चीज 50 रुपए की है, 500 रुपए की है, 1 करोड़ की है, उसमें फिक्स अमाउंट लगता है स्पेसिफिक। 5 करोड़ की, 20 करोड़ की, 10 रुपए की, 1 रुपए की, उसमें फिक्स अमाउंट लगता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। 10 रुपए, ये प्रेरणा ठीक नहीं हुआ ना। महंगी पे सस्ती पे सेम क्यों लगा रहे हो? सेम क्यों लगा रहे हो? स्पेसिफिक की बात चल रही थी कि कोई चीज 50 की है, 100 करोड़ की है, 1 रुपए की है, उस पर फिक्स अमाउंट का टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं? अभी मैं मीनिंग पढ़वा भी दूंगा, पहले लर्न करो। मैंने तो लर्न कर रखा है आपके साथ, आपके लिए। 50 की है, 100 की है, 20 करोड़ की है, उस पर फिक्स अमाउंट लगता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। ये ठीक नहीं है प्रेरणा बेटा। एक लग्जरी चीज में, नेसेसिटी चीज में सेम कैसे लगा सकते हो? ज्वेलरी एक 20 लाख रुपए की है, एक 10 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सेम कैसे लगा सकते हो? स्पेसिफिक। ये सही नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझे। चलो स्पेसिफिक। एड वैलोरम, एड वैलोरम। क्या मेरे बच्चों ने लॉ में पढ़ लिया सेल्स ऑफ गुड एक्ट? उसमें ये वर्ड आया था एड वैलोरम, पढ़ा दीदी? सेल ऑफ गुड में आया होगा। अभी ये आगे एड वैलोरम। एड वैलोरम का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ वैल्यू। एड वैलोरम का मतलब परसेंटेज ऑफ वैल्यू। ये अच्छा है, ये अच्छा है। परसेंटेज एमआरपी, दीदी सपोज 10%, 1 लाख का 10%, 10,000 का 10%, 10 रुपए का, 1 रुपए का, तो ये तो अच्छा हुआ ना। 10% भाई एज पर एमआरपी,
वो 1 लाख का ज्वेलरी लेके आया है, ये 10,000 की लेके 500 रुपए की, तो 10 रुपए का उसका 10%, 20%, तो लग्जरी भी ज्यादा लगेगा, नेसेसिटी भी कम लगेगा। एड वैलोरम मिक्स्ड, इसमें क्या होता है ध्रुव, स्पेसिफिक एड वैलोरम दोनों निकालेंगे, स्पेसिफिक एड वैलोरम दोनों निकालेंगे, विच एवरेज हायर वो सरकार लेगी। स्पेसिफिक एड वैलोरम दोनों निकालेंगे, जो ज्यादा होगी वो सरकार लेगी। मिक्स्ड, विच एवर हायर। कंपाउंड, कंपोजिट, सरकार थोड़ी और भूखी होगी, ग्रीडी हो गई। फिक्स्ड परसेंटेज दोनों, 10 रुपए भी, एमआरपी का 20% दोनों, ये कंपोजिट कंबाइंड। 4 याद हो गए, 15-16 है। पहला क्या है, आज भाई ने बोला है तुम रिप्लाई से मानोगे क्या, स्पेसिफिक फिक्स अमाउंट, एड वैलोरम, परसेंटेज ऑफ एमआरपी। मिक्स्ड, स्पेसिफिक निकालोगे, एमआरपी का परसेंटेज विच है हाई वो दे दो। कंपाउंड कंपोजिट दोनों, फिक्स भी लग रहा है, परसेंटेज ऑफ एमआरपी दोनों लग रहा है, ये तो गलत बात हो गई। टेक्निकल, टेक्निकल, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें और गवर्नमेंट ने समझदारी दिखाई। टेक्निकल में क्या होता है, जो उसका मेन कंपोनेंट है ना उस पे ज्यादा लगाया, मेन कंपोनेंट पे ज्यादा लगाया, आपकी मेरी मजबूरी के साथ खेला गया, मेन कंपोनेंट पे ज्यादा लगाया गया। आप लोग भी एग्जांपल देना बेटा, मेन कंपोनेंट जैसे एक मिनट बेटा जी, टेक्निकल मेन कंपोनेंट ज्यादा लगाया। एसी का मेन कंपोनेंट, एसी का मेन कंपोनेंट जो कूलिंग करता है कंप्रेसर, फ्रिज का मेन कंपोनेंट कंप्रेसर जो कूलिंग करता है, आपके लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, फोन का पता है मेन पार्ट, मदरबोर्ड, ठीक है जी, इसका मेन पार्ट क्या है, लेंस। कैमरे का क्या होता है, लेंस। प्रोजेक्टर का लेंस। कार का इंजन। तो जो चीज मेन है उस पे ज्यादा लगाया जी, उस पे ज्यादा। टेक्निकल मेन पार्ट, उसके बिना गुजारा नहीं है, उस पे ज्यादा टेक्निकल, ठीक है जी। टैरिफ रेट कोटा, टैरिफ रेट कोटा, ये आपने होते हुए देखा है। टैरिफ रेट कोटा, एक लिमिट लगा दी, कोटा, कोटा का मतलब वो नहीं SC ST OBC, बेटा एक लिमिट लगा दी, आप ना 5 सामान ले आओ टैक्स फ्री, उसके बियॉन्ड टैक्स भर के। कोटा, अभी बताता हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप ना 2 लैपटॉप ले आओ टैक्स फ्री, उसके बियॉन्ड टैक्स भर के। एरोप्लेन भर के ले आओ, लीकर की बोतल 4 ले आओ टैक्स फ्री, उसके बियॉन्ड टैक्स भर के ले आओ। फोन ले आओ 4 टैक्स फ्री, उसके बियॉन्ड ट्रक भर के ले आओ, एरोप्लेन भर के ले आओ, टैक्सेबल। कोटा, इस लिमिट तक फ्री, इसके बियॉन्ड टैक्सेबल। अब आपने, मैंने क्या देखा है दीदी, एयरलाइंस में होता है, एयरलाइंस में डोमेस्टिक में अगर आप लोग जाते हैं 20 किलो और इंटरनेशनल में 30 किलो सामान अलाउड है पर पैसेंजर। 20 किलो डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल 30 किलो अलाउड है पर पैसेंजर। हैंड बैग में 5 किलो डोमेस्टिक, 7 किलो इंटरनेशनल में अलाउड है, फ्री। उसके बियॉन्ड तो ले आना, टैक्स भर, पैसे भर। यस, तभी क्या करते हैं, तभी क्या करते हैं, समझदारी सर, यस समझदारी। वहां पे क्या करोगे, सारा मिसमैनेजमेंट करोगे, तभी दीदी पता क्या करते हैं। सपोज मैं जा रहा हूं इंटरनेशनली, इंटरनेशनली जा रहा हूं, अब मेरे को क्या पता सामान कितना है, घर में वेट करके लेके जाओ ना। वहां पे क्या करोगे, मेरे में 40 किलो हो रहा है, तेरे में 12 किलो हो रहा है, तो क्या मैं वहां पे सारा सामान शिफ्ट करूंगा, प्राइवेसी इशू। गॉट इट। घर से भाई बैगेज करके लेके जाओ, जो रूल है। जब तुम 4 लोग घर से बना के लेके जाओ ना, 20-20 किलो के, 30-30 किलो के, वहां पे क्या ये करोगे, चल चल अंकल एक मिनट वापिस करो मैं बैगेज, मैं सामान अल्टा पल्टी करूंगा नहीं, घर से बना के लेके आना है, अगर लगेज जाना है तो प्लीज। और सुन, सचिन भाई से पढ़ाने नहीं आता, कभी कभी ना, मैं फिर तेरा नाम भूल गया, आरती, अच्छा डांट मत। आरती पुत्र, कई बार कोई ऐसी चीजें होती हैं, प्लीज, मैं कल पिक्चर देख के मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन पढ़ाई की बात छोड़ूंगा नहीं। कई ना ऐसी चीजें होती हैं, वो ना इनको ना डर लगता है, गलत नहीं है दीदी, ये देखा नहीं आपने कल कितना बुरा हाल हुआ, वो न्यूज तुम देखते नहीं हो, ऑस्ट्रेलिया बीच पे अटैक कर दिया, सेफ्टी इशू। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इनको डर लगता है कि ना ये कहीं अंदर प्लेन हाईजैक में यूज ना करे, ठीक है ना, थ्रेट ना हो, तो ना अलाउ नहीं करते, अलाउ नहीं करते। जैसे ये देख, ये कितना पॉइंटेड है, ये कितना पॉइंटेड है दीदी, ये मेरे पास
और मेरे हैंडबैग में अलाउ नहीं करेंगे, तो पता है क्या, हाँ बहुत पॉइंटेड है, तो ये मेरे पे कोर्ट में मेरे हैंडबैग में अलाउ नहीं करेंगे, पता है क्या करियो, बैगेज में रख दियो, पहले ही बैगेज में निकल जाता है, क्योंकि बैगेज तो दूसरे कंपार्टमेंट में होता है ना, वो थोड़ा मैं कैरी कर रहा हूं, उसमें क्या सिक्योरिटी इशू, वो तो तू मेरे को देगा ना जब मैं उतरूंगा फ्लाइट से। ध्यान रखियो, कुछ ऐसा सामान है जो प्रोहिबिटेड है, दीदी पावर बैंक, पावर बैंक हैंडबैग में तू लेके जा, वहां रखवा लेंगे, और तेरा सामान वो तो निकल चुका है, तो पहले ही बैगेज में रख लियो सर, पहले ही बैगेज में। हैंडबैग में ज्यादा स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि वो मेरे पास है, मैं इसको मिस यूज ना करूं, समझ गई। अब देख स्पिरिचुअल बात, आरती बेटा नारियल, पानी की बोतल आप कैरी नहीं कर सकते, इट कुड बी लिक्विड बॉम्ब, पानी की बोतल रख दे अंदर, ले लियो, मिलेगी पानी की बोतल। अब बच्चे की ना दूध की बोतल थी, पानी की बोतल यू कैन कैरी, इट कुड बी लिक्विड बॉम्ब, आपको देंगे पानी की बोतल। अब बच्चे की दूध की बोतल है, बट दूध तो नहीं देंगे वो, अब फिर वही वो वहां रखवा रहे हैं। अब समझदारी नहीं, ये सेफ है, कैसे सेफ है, तो मैंने क्या करा, एक सिप पिया, अब ठीक है, हाँ सर ले जाओ, मेरे पे टेस्ट हो गया ना भाई, बच्चा रोएगा तुमने दिए तो मैंने क्या करा, यस एक सिप पिया, इट्स ओके, यस सर ओके ले जाओ, हाँ मैं थोड़ा पूरे पे एक्सपेरिमेंट करूंगा, ले जा। आरती बेटा जब हम लोग स्पिरिचुअल आते जाते हैं फ्लाइट में या हेलीकॉप्टर में ना, अलाउड नहीं है कोकोनट, कोकोनट अलाउड नहीं, बंद, अलाउड नहीं है भाई, इट कुड बी बॉम्ब हिडन वे में। तो क्या कर रहा है दीदी, आप उसको तोड़ो, पानी निकल गया, बन गया खोलो, अब अलाउड है ये, बंद अलाउड नहीं है, बंद अलाउड नहीं है। तो आप लोग वैष्णवी से आ रहे हो या और धार्मिक यात्रा से आ रहे हो, तो वहां प्रसाद वो वहीं रख लेंगे, और तेरी माता ने बोला लेके आइयो, अब कैसे करें, तो दिमाग, दीदी मैं यही सेवा करता हूँ, जब कभी चौपर से आना जाना होता है ना, तो वहां पे वो सबके रखवा लेते हैं, और सब परेशान हो रहे होते हैं, तो मैं वहां रुक जाता हूँ, भाई साहब एक काम करो, लो ले जाओ, इधर आओ, चलो लेके जाओ, तो मेरी वाइफ मेरी माँ चिल्ला, हाँ मैं वहां शुरू हो जाता हूँ, भाई मेरे को नॉलेज है ना, वो नहीं अलाउड नहीं है, रख दो भाई, अलाउड देखो प्रॉपर्टी आइटम्स रख दो। अब तो मेरा भाई साहब इतना सा मुंह हो गया, भाई मेरी माता ने बोला घर प्रसाद लेके आइयो वैष्णो देवी का, ये रखवा रहे हैं, तो आपका सचिन भाई वहां सेवा शुरू होता, दीदी दिखाओ, चलो आओ भाई आओ, तो फिर मेरे को पीछे डांट पड़ती मेरी वाइफ की, आप ना एक काम करो, आप आते ना दिल्ली, हम लोग जा रहे हैं, नहीं नहीं भाई आगे आगे सेवा कर रहा, मैं जा रहा हूं। ध्यान रखना बेटा, कुछ चीजें जो प्रोहिबिटेड होती है तो वो बैगेज में रख देना, स्क्रीनिंग में निकल जाती है, हैंडबैग में स्ट्रिक्टनेस होती है। कोटा इस लिमिट तक फ्री, आप लोग फोन लेके आ सकते हैं, यस। अभी दीदी मनी बैंकिंग में कमाने का आइडिया बताऊंगा, प्लीज प्लीज, हर किसी को भगवान ने 150 ग्राम दिमाग दिया है, यूज इट, यूज इट। दीदी 17 प्रो मैक्स फोन, 17 प्रो मैक्स फोन इंडिया में 2 लाख रुपए का टॉप एंड, 2 लाख रुपए का, सिंगापुर से लेके आ 1.5 लाख रुपए का, 50,000 सस्ता। ज्वेलरी का यहां पे भाव पहुंच गया, चांदी 2 लाख रुपए किलो, गोल्ड 130 135, सबसे सस्ती कहां पे है दीदी, दुबई में है। तो क्या करते हैं, पर्सनल चीजों पे टैक्स नहीं लगता, पर्सनल इन अ लिमिट, मैं बप्पी लहरी बन के आ दूं, ये सारा हमारा गोल्ड है, लिमिट लिमिट। तो आप लोग सिंगापुर से फोन लेके आ सकते, 2 उसके बियॉन्ड टैक्स, 2 फोन, लैपटॉप लेके आ सकता 4 उसके बियॉन्ड टैक्स, ये कोटा कोटा, इस लिमिट फ्री देन चार्जेबल। एमएफएन सबका ध्यान है, एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन, एक और इन दोनों डिफरेंशियल टैरिफ, आराम से आपकी बुक में अलग अलग मैंने एक साल लिखे, समझाना आसान हो जाएगा। एमएफएन की फुल फॉर्म क्या होती है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, टैरिफ डिफरेंशियल, इसमें क्या होता है, मेंबर कंट्री में 0 लेंगे, तू डिटेल मत पढ़ अभी, डिटेल मत पढ़, मेंबर से 0 लेंगे, मेंबर कैसे, G8 G20 सार्क आसियान ब्रिक्स, मेंबर EU यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका, G8 G20। तो अगर आप और मैं एक मेंबर कंट्री के हैं,
अब देखिए शायद लड़ाई छूट जाए, कल यूक्रेन ने बोल दिया है कि मैं नाटो में शामिल नहीं हो रहा। नाटो एक ग्रुप है, नाटो एक मिलिट्री ग्रुप है। उसमें क्या कहा, अगर एक पे अटैक होता है सारा मिलकर अटैक करेंगे। नाटो इज अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री ग्रुप, उसका ये रूल है अगर आप पे अटैक हुआ अपन सब लोग मिलकर अटैक करेंगे उस ग्रुप के। तो ये यूक्रेन उसमें शामिल हो रहा था, तो रशिया को लग रहा था अगर तू शामिल हो गया तो तुम सब मेरे पे मिलकर अटैक करोगे तो तुझे पहले हटा देते हैं, तू शामिल होगा तो ना। तो कल उसने मान लिया थी मैं शामिल नहीं हो रहा, तो भाई पहले मत होता, ऐसे हमने 3 साल तेरा हैप्पी बर्थडे करा। तो कल वो मान गया ज़ेलेंस्की कि मैं नाटो में शामिल नहीं हो रहा। तो देखते हैं अब पुतिन अंकल वॉर खत्म करते नहीं करते, या वेट करेंगे जब बिल्कुल प्ले ग्राउंड बन जाएगा, सारी सब प्ले ग्राउंड, फिर वहां पे बुलाएंगे मेसी अंकल को। अभी कोलकाता में तो बड़ा बुरा हाल हुआ जी। तो मेंबर कंट्री से 0 टैक्स लेंगे 0, और नॉन मेंबर से लेंगे, ये लेंगे सेम, ये लेंगे अलग अलग, नाम से क्लियर डिफरेंट। मेंबर से 0, मेंबर से 0, नॉन मेंबर से अलग, लेकिन ये नॉन मेंबर से नाम से क्लियर डिफरेंट। तो ये तो भेदभाव हुआ ना, ये 30, 80, 90, 50। तो ये जो ट्रंप अंकल हमारे साथ खेल रहे हैं वो यही खेल रहे हैं। ट्रंप अंकल हमारे साथ क्या खेल रहे हैं, डिफरेंशियल। जापान के साथ कुछ हो रहा है, मैक्सिको के साथ कुछ हो रहा है, कनाडा के साथ कुछ हो रहा है, इंडिया के साथ कुछ हो रहा है, डिफरेंशियल। और जब मन करता है बढ़ा दे घटा देते हैं, डिफरेंशियल। पता नहीं क्या कर रहे हैं। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट पिछले एक हफ्ते में कितने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करा इंडिया में, तीनों ने, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। और पता है ट्रंप अंकल ने क्या और अच्छा स्टेटमेंट दिया, कहता है इंडियंस की ग्रेजुएशन हो गई, आप लोग इंडिया अमेरिका से बाहर निकलो, शेमलेस मत बनो। शाबाश, ग्रेजुएशन हो गई, बाहर निकल यूएस से, शेमलेस मत बन। तो ट्रंप अंकल अपने बंदों को संभाल लो, समझा दो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप हमको उल्टा बोल रहे हो, या तो आप ठीक नहीं हो, वो तो ठीक है, आप ही ठीक नहीं हो। डिफरेंशियल ग्रुप, ईयू, नाफ्टा, जीएसपी, अभी मैच करवाऊंगा ग्रुप। वेरिएबल, सुनिए दी, वेरिएबल, जैसे अभी आपको मैं फिर चालू मैंने एग्जांपल क्यों दिया, दीदी आप आईफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगापुर से लेके आओ, सस्ता पड़ता है। ज्वेलरी लेके आते हो मिडिल ईस्ट से, सस्ती पड़ती है। तो ध्रुव के मन में आया, सचिन सर मैं तो ये काम शुरू कर देते हैं, और हर देश में है। आपको मसाले लेके आने इंडिया के, मसाले पता और किसके मसाले हैं, कंबोडिया। हर देश के पास कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगापुर, गोल्ड मिडिल ईस्ट, बढ़िया है। और कार बाइक जापान। तो सिमरन फिर मानिए काम करते ना, पढ़ाई वढ़ाई छोड़, 20 लाख का माल लेके आता 50 का बेचते हैं, 1 करोड़ का माल लेके आते हैं बेचते हैं। बेटा जैसे आप लोग सामान इंडिया में लेके आओगे, बाहर का भाव हमारा भाव बराबर हो जाएगा, टैक्स लगाकर, वेरिएबल। बाहर का सस्ता ट्रू, लेकिन जैसे आप लोग इंडिया में लेके आओगे, यहां का सामान बाहर लेके जाओगे, बराबर हो जाएगा, बराबर, वेरिएबल। ले आजा आजा अब कर। इसलिए करा गया है ताकि तुम सारा बाहर से ले आओगे तो इंडिया का सामान कैसे बिकेगा, वेरिएबल बराबर हो जाएगा, हमारा बाहर का सामान बराबर हो जाएगा जी। अप्लाइड, सुनिए भाई बेटा, अप्लाइड, बाउंड, ट्रिक, ए आपने अग्री करा इतने साल ये टैक्स लूंगा, ट्रिक ए इतने साल ये टैक्स लूंगा, चला साइन कर लेते हैं, ए 10 साल ये लूंगा, 20 साल ये लूंगा। और अगर तूने वो तोड़ दिया प्रॉमिस तो तू कॉम्पनसेशन देगा, तोड़ दिया बीबी, मैंने प्रॉमिस किया मैं 20 साल ये लूंगा, 50 साल ये लूंगा, अप्लाइड। अगर कल को मैंने वो प्रॉमिस तोड़ दिया तो कॉम्पनसेशन मैं भरूंगा, बी ब्रीच, बी बाउंड। चलो जी 11 हो गए, 18 19 में से आजा 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 आजा, तू मेरा बहुत अच्छा, मुझे अभी मैचिंग भी करवानी है। चलो 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 चलो, अब मैं हेडिंग बोलूंगा, तू बताएगा मीनिंग। इसमें क्या होता है, बस 2 ही बच्चों की बात आई, बैठे हमारे पास 5000 बच्चे हैं,
फिक्स अमाउंट। तुम लोग घर बैठ के बोल रहे हो प्लीज, क्या होता है? 10 की हो, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की हो, फिक्स अमाउंट। ये अच्छा नहीं है। लग्जरी नेसेसिटी में सेम कैसे हो सकता है? ये क्या है? परसेंटेज ऑफ 10%। 10 लाख का 10, 20 लाख का 10, 100 करोड़ का 10, 10 करोड़ का 10, ये अच्छा है। लग्जरी में ज्यादा, नेसेसिटी भी कम। ओके, वेरी गुड मेरा बच्चा। ये क्या होता है? स्पेसिफिक एडवर्ब दोनों निकालो, विच एवर इज स्पेसिफिक भी निकाल ले, एडवर्ब भी निकाले, विच एवर इज हायर, वो दे दे। हाँ, और पुत्र इसमें क्या होता है? सी सी सी, कंबाइंड। सी कंपाउंड, कंबाइंड, कंपोजिट। 10 रुपए भी लगेंगे, परसेंटेज भी लगेगा, 50 भी लगेंगे। यार ये तो गलत हुआ ना, तुम 2 टैक्स ले रहे हो। चलो, टेक्निकल में क्या होता है पुत्र? मेन पार्ट। अच्छा तुम बताना, कुछ और मेन पार्ट आया दिमाग में? जैसे इसका मेन पार्ट है डिजिटल पेन, इसका कंप्रेसर, कार का इंजन, बताइए। और लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन का मदरबोर्ड। कभी भी मदरबोर्ड रिपेयर नहीं करवाना चाहिए, प्लीज। यस, अगर पैसों की इशू है, प्लीज दीदी मानो, दीदी फाइनेंस करवा लो। कभी मदरबोर्ड रिपेयर नहीं करवाना चाहिए, कभी कार का इंजन रिपेयर नहीं करवाना चाहिए। दीदी रिपेयरिंग के बाद वो बात नहीं रहती, आगे आपकी मर्जी। हाँ दीदी, अब गलती कर ली कर ली, कभी भी। क्योंकि पता क्या होता है दीदी, बताता हूं, डिस्क्लेमर। ये देखा गया है, जो इंजन कंपनी में आता है उसकी क्वालिटी कुछ और होती है, जो मैं बाद में तू और मैं बनवाते हैं उसकी वो क्वालिटी नहीं होती, चाहे जेन्युइन पार्ट भी लगवा ले। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। जो इसके अंदर मदरबोर्ड लगाया है, इसमें मदरबोर्ड लगाया है, इसमें जो मदरबोर्ड लगाया है उसकी ऑलरेडी उसकी क्या क्वालिटी है। अगर तू जेन्युइन भी लगवाती है ना कंपनी से भी, तो पैसे भी लगे, वो एफिशिएंट आए है, 20,000 रुपए लगे फिर भी। हाँ दीदी, हाँ पुत्र, ये फैक्ट है। कुछ बताना चाह रहे? अच्छा, तो देखो कहां पे मेरे बेटा। लेकिन आप देखो, डैड की इसमें नहीं है, कह रहे मैं डैड सर्विस। देखो दीदी, कि तो कंपनी वालों की हुआ ना, कहते मेरे डैड ने लैपटॉप एक्स्ट्रा रिपेयर करते हैं। कंपनी, अगर तेरे पापा ने कंपनी का स्पेयर पार्ट भी लगाया ना, तो वो क्वालिटी नहीं आती। ये बड़े चलती, फिर इनका कैसे बिकेगा नया? समझ नहीं रही भाई। 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, उसकी मेन कंपोनेंट खराब हो गया, मैंने 20,000 रुपए का बाहर से लगवा लिया, तो अगर मैं 20-50,000 ठीक कराता रहूंगा तो इनका 2 लाख का सामान कैसे बिकेगा? इसलिए ये रियल में ज्यादा सामान अच्छा लगाते हैं, और अपने कंपनी का जो सामान बेचते हैं रियल, वो अच्छा नहीं होता स्पेयर पार्ट। यस, मेरे साथ हुआ दीदी, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। हमारा ना माइक्रोवेव खराब हो गया था, माइक्रोवेव खराब हो गया था। हम माइक्रोवेव, जिसका वो हीटिंग एलिमेंट जो होता है, माइक्रोवेव बोलते ना, क्या हुआ तेरे पापा? ये देख पंगे मत ले, माइक्रोवेव में मेन चीज क्या, वो हीटिंग एलिमेंट ही होता है। वो हीटिंग एलिमेंट खराब हो गया, हमारी कंपनी में फोन करा, इतना महंगा था भाई, क्यों बाहर से रिपेयर करवाए। दीदी देखो पर्सनल एग्जांपल, तो हमने कंपनी फोन करा, उसने विजिटिंग चार्ज लिए, वेरी गुड, गारंटी वारंटी में था नहीं, विजिटिंग चार्ज लिए, हमने दिए। उसने वो कंपोनेंट निकाल के हाथ में दे दिया, कह रहा सर जी ये इसका मेन पार्ट खराब हो गया, जो वो इससे हीट करता है। कितने का है? कहता है लोकल लगवाओगे तो 1,500 रुपए का है, लोकल लगवा 1,500 रुपए का है, चाइनीज कंपनी लगवाओगे 5,000 रुपए का है। तो मैंने बार्गेनिंग करी, कह रहा सर 500 ही कहूँ, 4,500। तो ठीक है लगा, कौन नया लेगा 30,000 रुपए का, मैंने ओके कर दिया। बताया नहीं उसने, सामान बिक रहा था 4,500, तो 4,500 प्लस उसकी विजिटिंग चार्ज, पकड़ पैसे, फटाफट लगाया, 7 कैरी कर रहा था, वाह 7 कैरी कर रहा था, लगाया, पुराने वाला मेरे को दे दिया। मैंने गरम करके उसको चेक करा, मैं कहा ये वो हीट तो नहीं आ रही जो पहले थी। कहता सर वो क्वालिटी नहीं रहेगी। वो मैंने कहा पहले बताता, नया नया ले लेता। लगाने के बाद सब कुछ पैकिंग कूटिंग, बच्चे लोग भाई पानी गर्म करके खाते हैं। मैं कहा भाई ये उतनी, जैसे हमने 5 मिनट 2 मिनट जो लगाया, मैं कहा उतनी एफिशिएंसी तो नहीं है। क्या सर वो नहीं रहेगी बात अब। तो लाला जी पहले बताते ना, पैसे खराब हो गए मेरे 6,000 रुपए, मैंने है ना, तो अपना सामान उन्होंने बेच रहा था। कह रहा सर ऐसे ही होता है। मैं कहा वापस हो सकता है? कह रहा नहीं सर। मैं कहा हैप्पी बर्थडे, फिर हैप्पी बर्थडे। तो गवर्नमेंट भी तो वही है ना, जो उसका मेन पार्ट है पुत्र, उसमें ज्यादा टैक्स लगा रही है।
चलो आजा। टैरिफ रेट कोटा इस लिमिट तक फ्री, उसके बियॉन्ड सामान लेके आओगे टैक्स लगेगा। हर चीज में लिमिट होती है। आप किसी का झूठ, दीदी ध्यान रखना दीदी, जब ये टैक्स में आएगा ना, अब याद रखियो बातें, आप किसी का झूठ पकड़ सकते हो। चाइना से मेडिसिन इंपोर्ट ही नहीं होती, बैंड। चाइना से मेडिसिन इंपोर्ट नहीं होती। दीदी आपका सचिन भाई फिर प्रूव हो गया, सचिन भाई फिर प्रूव हो गया। फ्राइडे को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है इंश्योरेंस सेक्टर 100% एफडीआई। निर्मला सीतारमन मैम ने अलाउ की, अनाउंस किया था 1 फेब को बजट में, हम लोग करेंगे 100% एफडीआई इंश्योरेंस में, फ्राइडे को स्टार्ट। तो आज इंश्योरेंस के भाव उठे होने चाहिए ना। और क्या हुआ दीदी, प्राइवेट अलाउ कर दिया है न्यूक्लियर में, प्राइवेट अलाउ कर दिया न्यूक्लियर में। तो सोच, जिसका स्पेशलाइजेशन होगा, धीरे भी पढ़ाऊंगा इसके अंदर, कि कुछ ऐसे क्रिटिकल चीजें होती है आपको मेरे को लेमैन को नहीं मिलते हैं, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। पढ़ेंगे अभी हम लोग आधे घंटे बाद। जैसे पाइपलाइन, मैं पाइपलाइन बिछाऊंगा, रहने दे भाई, तो को एक्सपीरियंस है। टैंकर, पानी के टैंकर में क्या रिस्क, गैस के टैंकर, पेट्रोल के टैंकर, तेरे को मेरे को नहीं मिल सकते, एक्सपीरियंस वालों को मिलते हैं। तो आरती बेटा न्यूक्लियर में अलाउ कर दिया गया प्राइवेट को, तो जिनको एक्सपीरियंस हो उन्हीं को अलाउ करेंगे, लेमैन को नहीं। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, सॉरी से क्या होता है, देखा नहीं वो 25 बंदे मर गए, 25 बंदे मर गए गोवा के नाइट क्लब में, ठीक है ना। 25, एक रोहिणी का बंदर पकड़ा गया, 2 बंदे भाई थे लूथरा, भाग गए, अब उनको बाहर से लेके आ रहे हैं। तो बेटा उन्होंने फायर क्लियरेंस नहीं ली थी, तो जो ऑडिट करना आया था उसमें भी तो है एक्शन, लेमैन को नहीं देते बेटा। लिमिट फ्री, उसके बियॉन्ड पैसे देके लिया। नेक्स्ट, एमएफएन फुल फॉर्म क्या होती है, मोस्ट फेवर्ड, आप लोग लेट हो गए, मोस्ट फेवर्ड नेशन, डिफरेंशियल। मेंबर से क्या लेंगे, 0, नॉन मेंबर से अलग, और ये अलग अलग। तो ये तो भेद नाम में लिखा है डिफरेंट, तो ये भेदभाव कर रहा है। तू मेरा क्लोज है 12%, तू 13%, तू 40%, तू 100%, तू 200%। चलो, ईयू, नाफ्टा, जीएसपी पढ़ेंगे भी हम लोग। वेरिएबल, जब बाहर का सामान इंडिया में लेके आते हो, इंडिया का सामान बाहर का सामान बराबर, या तुम लोग बाहर लेके जाते हो, वो लोग यहां लेके आते हैं बराबर, ठीक है ना, ताकि तुम लोग हमारी मार्केट खराब ना करो, ठीक है। ध्रुव मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया है, मैं 10 साल यही टैक्स लूंगा, 50 साल यही लूंगा, ए अप्लाइड। अगर वो मैं प्रॉमिस तोड़ूंगा तो मैं भरूंगा ब्रीच बाउंड। आजा आजा, एक्सकलेटेड, एक्सकलेशन, एक्सलेटर नहीं होता, हाँ गुड़िया नाम ऐसे पड़ा है, एक्सलेटर नाम ऐसे पड़ा है। दीदी रॉ पे कम लगेगा, सेमी फिनिश में ज्यादा लगेगा, फिनिश में ज्यादा लगेगा। तू भी एग्जांपल दियो, रॉ पे कम, वैल्यू एड, रॉ पे कम, आधा कच्चा आधा पक्का, सेमी फिनिश में ज्यादा और फिनिश में और ज्यादा। अगर आप लोग रॉ काजू लेके आते हैं बाहर से, कम टैक्स, उसको फ्राई करके लेके आते हैं, और उसको तू बॉटल में पैक करके बेचती है और ज्यादा, तो क्या बढ़िया हो गया। रॉ काजू, रॉ, उसको फ्राई करा सेमी फिनिश्ड, उसको बॉटल में पैक करके बेचा हमने 500 रुपए की एक, और महंगा। यस, ओ तू भी बताइए ऐसे। दीदी वो चिप्स नहीं खाते, बच्चे खाते हैं, लेकिन उसके अंदर होता क्या है, वो क्या नाम है, प्रिंगल्स, इतने का बॉक्स 200 रुपए का आता है, उसमें होते कितने से पैकिंग है, बोलो, इतने बहुत 200 रुपए का, 100 रुपए का है, कितने, सारा क्वालिटी का खेल है। तो टैक्स होगा ना, तो हाई टैक्स हाई होगा। आप लोगों ने सीए नहीं छोड़नी, मम्मी पापा, अभी आप जब जाओगे ना ट्रेनिंग में, बिजनेस में, दीदी आपको इतने आइडियाज मिलेंगे ना, आप खुद के लिए करोगे, मम्मी पापा को सेट कर दोगे, प्लीज लोन मिल जाएगा तेरे को। ध्रुव सुनना, वर्ल्ड में कहीं पर भी स्पाइसेस जो होते हैं हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं भी स्पाइस हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। यस, तो क्या दिक्कत है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु,
टॉपिक में हूं भाई, कमाओ, पैसे वालों की दुनिया है, खूब लीगल तरीके से, तूने मैंने खूब कमाना भाई साहब, पैसे वाली दुनिया है। तो करना क्या है हिमानी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु गए, वहां पे कोई एक स्पाइसेस से बात करी, डीलर से, वहां से रॉ उठाया, पैकिंग करी, ग्राइंड करा। कोई अब्रॉड में रहता है किसी कंट्री में, ऐसे देखो तो दिक्कत हो जाएगी, कोई रहता है किसी कंट्री में सिमरन, किसी कंट्री में कोई रहता है, किस कंट्री में, नीदरलैंड। तो वही बात है, यहां पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से बात करी, ठीक है ना, उसको ग्राइंड करा, ब्रांडिंग करी, वो जो नीदरलैंड में रहता है वहां पे स्टोर, और उन अंकल दीदी से पार्टनरशिप कर रहे, भाई मैं इंडिया से सामान बेचूंगा, तू वहां पे एक्सपोर्ट करेगी, बढ़िया है। नीदरलैंड तो वैसे भी अच्छा है परचेजिंग पावर में। कोई है, कोई है क्या? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं भाई, पाकिस्तान नहीं, वहां पे हम लोग धुरंधर मूवी दिखाएंगे सिर्फ। स्पाइसेस, एक और, सर आप कहां से हैं? बिहार से? बिहार से बेटा, यूपी। ऐसे हर चीज है बेटा, हर चीज है आपके मेरे, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से भरे पड़े हैं, हमको आता नहीं है एक्सपोर्ट करना। दीदी बहुत कमाई है, तेरे मेरे घर पे कोकोनट वाटर आता है, 100 रुपीज का आता है, 80 रुपीज का आता है, पता है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच में कितने का है? सेम 5 रुपए का। मेरे यहाँ पे 100 रुपए का आता है, 5 रुपए का, 5 रुपए का। यस, कभी तू जाए देखियो, जनरली मैंने क्या देखा, दो बंदे होते हैं, दो बंदे होते हैं, एक बंदा ट्री पे चढ़ता है, पिछड़ दो ट्री, देखा है ना? हाँ पुत्र, जनरली दो बंदे होते हैं, एक बंदा ट्री पे चढ़ता है, वो ट्री से ब्रांच काटता है, नीचे गिरती है, दूसरा बंदा फटाफट ले पी। यस, जब तक तू खत्म करेगा तब तक एक ब्रांच। अगर तेरे पास कभी खुले पैसे नहीं होते ना, तूने 100-200 का नोट दिया, उनके पास खुले नहीं है, तो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं आते कभी दे रहे हैं हमारे को, तेरे पास 500 का नोट है, 200 रुपए का नोट है, 5 खुले नहीं है, तो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं भाई आगे दे दियो। तो मैं तो ये हिसाब लगा रहा हूँ, 5 रुपए की चीज 100 रुपए में, और ये एक्सपोर्ट हो गई तो मान जा भाई, मान जा बेटा। तेरे मेरे घर पे जो चावल आता है वो बचा हुआ था, सारा बढ़िया चावल एक्सपोर्ट होता है, मुझे पता दीदी। टी कॉफी जो तेरे मेरे घर पे आता है प्रीमियम, कोई प्रीमियम नहीं होती, सारी एक्सपोर्ट होती गुड़िया, मान जा मेरी बात। और तू अपना खरीद नहीं सकते, पता है कितने रुपए की होगी प्रीमियम चाय पत्ती कॉफी? 5,000 रुपए किलो, 10,000 रुपए किलो, और इंडियन रुपीज में चावल जो तेरे मेरे घर पे आता है बचा हुआ बढ़िया। यस, टी कॉफी के साथ है, तो फिर वही असम मिजोरम। मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ टॉपिक से रिलेटेड, दीदी जाना, अब की बार नहीं गया ट्रेड फेयर ना, जा ट्रेड फेयर जो 14 नवंबर से लगती है प्रगति मैदान, मैं, हाँ मैं पूरा नहीं घूमता सर, एक तो पंजाब वाले स्टॉल पे जाता हूँ, एक असम वाले पे जाता हूँ, हम लोग टी लीव्स वो ले आते हैं, टी लीव्स ले आते हैं, हमारा पूरा साल जल्दी खराब तो होती भी नहीं। मैं पूरा घूमू ना घूमे तो पंजाब वाले में जाते हैं, ठीक है, और एक वो फैशन वाले में जाते हैं, कपड़ों वाले में जाते हैं, यस, पूरे में नहीं घूमते। और टी वाले में जरूर जाना है, बैग ले आए 5 किलो 10 किलो, खराब नहीं होता, रख दिया। यस, वैसे तेरी माता को पता होगा जो तुम्हारे घर पे स्पाइसेस और दालें आती है, सचिन सर खराब होते हैं, उसको रहता है फ्रीजर में। हाँ सचिन भाई गलत नहीं कर रहा, दालें खराब हो जाती हैं, मसाले खराब, तो तेरी माता को पता है, मेरी माता को पता है, उसको रहता है फ्रीजर में, ना वही खराब। तो हिमानी हम लोग बेटा भरा पड़ा नेचुरल रिसोर्सेस, इंडिया में इतनी कीमत है तो एक्सपोर्ट में। अच्छा बात मैंने आपसे क्यों पूछा, तेरे मेरे घर पे आते हैं मखाने, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? चल देखो तू बस अंग्रेजी मूवी देखता है बस, दे मैं रिकॉर्ड कर ली भाई, मैं ऐसे ऐसे बातें बोलते ना सारी, अच्छा जो भी बोलते सुन। मखाने, बेटा मखाने मेरे आपके घर पे आते हैं 2,000 रुपए किलो, 3,000 रुपए किलो रॉ, 2,000 रुपए किलो, 3,000 रुपए किलो रॉ। उसको फिर वही टॉपिक पे अगर हम उसको फ्राई करें वैल्यू बढ़ेगी, और अगर उसको पैक कर दे वैल्यू बढ़ेगी, बढ़िया कंटेनर में। पता दीदी इसकी खेती कहाँ पे होती है? बिहार में होती है, बिहार में होती है, मधुबनी, मधुबनी। पता वहां पे 3,000 रुपए किलो, वहां पे कॉस्ट कितनी है? 500 रुपए, बढ़िया 500, 3,000, और अगर एक्सपोर्ट हो गया तो ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स है पुत्र, न्यूमरस एग्जांपल्स है।
तुम्हारी गवर्नमेंट भी तो शैतान है, जैसे सब उसकी वैल्यू बढ़ाओगे टैक्स बढ़ेगा। पहले वैल्यू बढ़ाने पे टैक्स लगता था वैट, क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स। अब जीएसटी आ गया। जैसे नाम बेटा ऋचा पुत्र, एक प्लेन पेपर की वैल्यू क्या है? वो प्रिंट हुआ वैल्यू बढ़ गई, बुक बनी वैल्यू बढ़ गई। कॉटन की वैल्यू क्या है? उससे धागा बना वैल्यू बढ़ गई, कपड़ा बना वैल्यू बढ़ गई, स्टिच हुआ वैल्यू बढ़ गई। वैट लगता था, वैट लगता था। एग्जांपल लिखा हुआ है वुड, उससे बना वुड पल्प, फिर बना पेपर, फिर वो प्रिंट हुआ, फिर बनी बुक। प्रोहिबिशन, इतना महंगा कर दो तो खुद ही मना कर दे, खुद ही मना कर दे। हम तो चाहते हैं आप खरीदो, तो खुद ही मना कर दे ताकि मैं साफ रहूं, सेल्फ एक्सेल से धुला हुआ। ये पेन, तुम भी देना एग्जांपल, प्रोहिबिशन, ये पेन है 12,000 रुपए का, टैक्स 20,000 रुपए का। ठीक है, बात हुई। चीज से ज्यादा टैक्स। बड़ी मेरे को नहीं पसंद पर्सनली, एक गाड़ी है हमर, टॉपिक पे हूं, एक गाड़ी हमर, मेरे को उसकी शेप नहीं पसंद, मेरे को मिनी ट्रक लगती है। हमर मिनी ट्रक लगती है मेरे को उसकी शेप नहीं पसंद। दीदी वो इतनी मजबूत गाड़ी है, वो अमेरिका की मिलिट्री यूज करती है। तो यहां पे इंपोर्ट करी है धोनी ने, हरभजन ने, मीका सिंह ने, दिलेर मेहंदी ने इंपोर्ट करी है। गाड़ी 5 करोड़ की, टैक्स 15 करोड़ का। गाड़ी 2 करोड़ की, टैक्स 10 करोड़ का। इतना ज्यादा, तो खुद ही मना करते नहीं जी हम तो लेंगे, फिर ले आओ जी आप टैक्स दो। घड़ी 1 लाख रुपए की, टैक्स 5 लाख रुपए का। इतना महंगा करते तो खुद ही मना करते, उसको बोलते प्रोहिबिटेड। क्या बोलते हैं? लेकिन जिसके वहां पैसा भाई शो का दिखावा है वो मंगाएगा। प्रोहिबिटेड। ऐसा है नहीं। रिचा एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमने रिचा को ना बैकअप क्लास नहीं देनी, एग्जांपल दे रहा हूं, सुन लेना पहले, तू नीचे का लड़ेगी। रिचा को बैकअप क्लास नहीं देनी, हमने मन बना लिया है, हमने इसको क्लास से बाहर निकालना है। लेकिन ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे तो खुद मना कर दे। तो ये मेरे पास आई, सर वो बैकअप क्लास, हाँ बेटा एक बैकअप क्लास के पैसे 5,000 रुपए हैं, 5,000 एक क्लास के? हाँ बेटा देख लो, देखो बेटा हम तो चाहते ही तू पढ़, तो खुद ही मना कर रही है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि खुद ही मना कर दे, हमारे पे कोई आरोप ही ना आए, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। अगर तू फ्री भी मान जाएगी, वैसे कहां मानेगी? 5,000 रुपए एक क्लास के बैकअप के। तो वैसे तेरे को तेरे वाले एग्जांपल समझाए। हाँ जी, तो बात चली ध्रुव भाई की जो सामने बैठा है। ध्रुव भाई, डिस्क्लेमर, ध्रुव हमारी बीच की बात है, कल कोई बुरा मान जाए। ध्रुव भाई ये प्रॉपर्टी का एग्जांपल तुम दोनों की देखा दिखाई हुई, तो वो कह रही कि मैं परसों किसी और के साथ भागने वाली हूं, तो क्या फिर भी आप हाँ करोगे? ना करोगे ना? हाँ करेगा, फिर भी हाँ करेगा। ऐसी उसने सरकमस्टांस क्रिएट कर दे कि तू खुद मना कर दे, नहीं मम्मी मैं वो लड़की नहीं पसंद, है ना बेटा? ऐसे सरकमस्टांस क्रिएट कर तू खुद ही मना कर दे। और समझाऊं? समझ गया? मैं समझाऊं? समझाऊं? खतरनाक एग्जांपल, तो इससे पहले समझ आया करो तुम। इंपोर्ट सब्सिडी, इंपोर्ट सब्सिडी नेगेटिव टैक्स, ये जर्नली कब होता है बेटा? रिचा इंडिया में किसी चीज की कमी हो गई, आप देख रहे हो, एक मिनट, इसमें शर्म वाली बात क्या है? मम्मी के साथ, पापा के साथ, मैं बीवी के साथ, कौन जाता सब्जी लेने के लिए? मम्मी के साथ नहीं गया बेटा। टोमेटो का रेट बढ़ रहा है, टोमेटो का रीजन बीइंग ये जो 2 महीने पहले बाढ़ आई थी ना बेटा, वो फसल खराब होगी, इसका इंपैक्ट अब दिख रहा है। तो ये जो पंजाब में, हिमाचल में बाढ़ आई थी ना बेटा, उसका इंपैक्ट अब दिख रहा है। तो टोमेटो को रेट वो 80 रुपीज, 100 रुपीज केजी, बढ़िया। तो रिचा अगर बोझ या 200-300 रुपए किलो, तो सरकार क्या बोलती है जब मजबूरी होती है? टमाटर, प्याज, दाल महंगा हो गया बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, रेट पहुंचे 500 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, तो सरकार बोलती है आपको टेंडर निकालेगी, आप ना बाहर से इंपोर्ट करो। टेंडर निकालती है, आप लोग बाहर से इंपोर्ट करो। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको कॉस्ट पड़ी 500 की, इंडिया में 300 को देना है, 200 में लॉस में सरकार पूरा करेगी सब्सिडी।
कॉस्ट से नीचे बेच रहा है, ये नहीं ये 1000 रुपए का बेचेगा, क्या कर रहा है आप? मोदी अंकल खुद तो जाएंगे नहीं, निर्मला सीतारमण मैम खुद तो नहीं जाएगी, पीयूष गोयल सर खुद तो नहीं जाएंगे, तो टेंडर निकालते हैं। भाई इंडिया में कमी है, आटे की, दाल की, चीनी की कमी है, आप बाहर से इंपोर्ट करो। आपको कॉस्ट से नीचे बेच रहा है, कितने का पड़ा? 1000 रुपए किलो, तूने यहां दे रहा 300 रुपए का, ओके हम चलेगा बाकी। तूने कितने का पड़ा? दिखा बिल, ऐसे तू झूठ बोले। तुझे कितने का पड़ा? मेरे को 1200 का पड़ा है, तूने यहां दे रहा 200 रुपए का, तो जो बिलो कॉस्ट बेचोगे वो पैसा सरकार देगी, नेगेटिव टैक्स, देश के भले के लिए। यस, इंपोर्ट सब्सिडी। नेक्स्ट, आराम से डिस्टॉर्शन, फ्लैश फ्लड, एक्स्ट्रा सामान बेच रहे हो, एक्स्ट्रा सामान बेच रहे हो, टैक्स लगाया, एक्स्ट्रा सामान बेच रहे हो, टैक्स लगाया। और दीदी एंटी डंपिंग ड्यूटी, घटिया सामान बेच रही हो, टैक्स लगाया। आराम से आराम से आराम से, बस एक और बच्चा है, समाप्ति, फिर सुननी है मेरे को, लर्न कर लियो, टॉपिक इंटरेस्टिंग है। दीदी डिस्टॉर्शन में क्या होता है? एक्स्ट्रा सामान, घटिया नहीं, एक्स्ट्रा, तो टैक्स लगाते सरकार। आते पुरतर एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या होता है? एडीटी, एडीडी, प्रोटेक्शन टैरिफ, घटिया सामान बेच रहे हो तो टैक्स लगा रहे हैं। चलो सचिन सर, ये घटिया पे टैक्स लगाते हैं और ये एक्स्ट्रा सामान फ्लैश फ्लड पे टैक्स लगाते हैं। चलो सचिन सर एग्जांपल दो, हम भी आपको एग्जांपल देंगे। टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हो, टेम्पर्ड ग्लास, घटिया नहीं, एक्स्ट्रा। टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हो, तो डिस्टॉर्शन में एक्स्ट्रा सामान होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी में गंदा सामान, इंफीरियर सामान होता है, फ्लैश फ्लड। आप एग्जांपल देना। बात इसी चल रही थी, आप लोग टेम्पर डलवाते हो, मैं टेम्पर डलवाता हूं 100 रुपए का, 200 रुपए का, गफार मार के 5 रुपए का, 5 रुपए का, तो बनता कितने का होगा? आप 100 रुपए 200 रुपए डलवाते हो, 5 रुपए का। चाइना ने यहां पे सामान भेज दिए एक्स्ट्रा, घटिया नहीं, एक्स्ट्रा। कवर डलवाते 200 500 रुपए का, 10 रुपए का वहां पे गफार मार्केट, एक्स्ट्रा। आपके मेरे घर पे भगवान जी की मूर्ति आती है, आपके मेरे घर पे भगवान जी की मूर्ति आती है ना बेटा, भगवान जी की मूर्ति आती है बेटा, सब चाइना से आती है, सब चाइना से आती है। त्योहार हमारे होते हैं, कमाता चाइना है, भगवान जी की मूर्ति, दिवाली की लाइट आती है, ये सब सब चाइनीज, सब भगवान जी की मूर्ति या लाइट्स आती है, सब चाइनीज। तो एक्स्ट्रा सामान बेची जा रहा है, एक्स्ट्रा सामान। यस, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सामान, फ्लैश फ्लड, डिस्टॉर्शन, टैक्स लगा दो। घटिया सामान, सॉरी बट ये सच है, डिस्क्लेमर, बेटा आप और मैं कपड़े लेके आते हैं सरोजनी से, सरोजनी से, आईएन जनपद से, तेरी वो पहने हुए कपड़े यूज्ड कपड़े हैं, जनपद से कपड़े लेके आता है, ब्रांड लेके आता है, ब्रांड। सर कैसे कर रहे हो? ये तो एलन सॉली है सर, ये तो प्राडा है, ग्यूची है बेटा। वो वहां पे क्या चीज है? अब्रॉड में ब्लेजर सस्ता है, ड्राई क्लीनिंग महंगी है, वॉश सस्ती है, रिपेयरिंग महंगी है। तो हिमानी वहां पे जब तक चल रहा है, जैसे वो खराब होता है बेटा, वो छोड़ा था जंक यार्ड, जंक यार्ड, कूड़ेदान। तो वहां पे एशियन लोग कुछ घूम रहे हैं, उठाते हैं उसको, साफ सुफ करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, चल इंडिया, जनपद आईएनए। पता कपड़े कैसे आते हैं? बाहर से, किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से आयरन होंगे, पैक होंगे, टैग लगा, लो है वो जेन्युइन, डुप्लीकेट नहीं है, बट वो यूज्ड है। इंडिया में फोटोकॉपी मशीन आती नहीं, न्यू आती नहीं, मुकेश अंबानी सर के ऑफिस में भी नहीं आती, वो 4-5 महीने यूज करते हैं, रीपैक इंडिया। हम लोग भी शैतान है, पता हम लोग कहां देते हैं? अपने से नीचे, अपने से नीचे, पाकिस्तान, नेपाल। तो डंपिंग यहां पे कर, मैं डंपिंग नीचे करूंगा। तोर में खाता है विक्स, खाने वाले लगाने वाली, अमेरिका में बैंड है, किडनी, हाँ, खाने और लगाने वाली विक्स अमेरिका में बैंड है, और हमारे यहां पे क्रिकेटर ऐड कर रहा है उसकी। और तेरे मेरे घर पे है फॉक्स वैगन गाड़ी, फॉक्स वैगन, फॉक्स वैगन कोई भी, अब फॉक्स, पसाट, जेटा, वेंटो, पोलो, कंपैरिजन कर, इंडिया वाली उनकी वाली, जमीन आसमान का फर्क है। घटिया सामान, हिमानी तू ध्यान नहीं दे रहा है पुत्र,
घटिया सामान, इंडिया, हमारी सरकार बैन लगाती, टैक्स, बैन लगा दे, टैक्स यूज मत करियो। आपकी सही करा है, आपकी मेरी मम्मी ने बंद कर दिया फॉइल पेपर यूज करना, अब हम लोग यूज करते हैं पेपर वाला। फॉइल पेपर तो गंदा कहां से आ रहा है? यूरोप से। फॉइल पेपर यूज मत करा, गंदा आ रहा है यूरोप से। पेपर और यूज करियो, फॉइल पेपर नहीं, घटिया। कपड़े पहने हुए, फोटोकॉपी मशीन यूज्ड। अच्छा, आप भी बताना कुछ। किसी ना डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइयो, पेप्सी खरीदियो, इंडिया वाली इंपोर्टेड वाली, पी के एक जमीन आसमान का फर्क है पेप्सी, इंडिया वाली पेप्सी, इंपोर्टेड पेप्सी, जरा पी के देख, कम जमीन आसमान का फर्क है बेटा। तो दीदी फिर घटिया सामान क्यों बेच रही हो? रेट का फर्क है। मैंने कावेरी को क्या बोलते हैं, डीकैथलॉन बोलते हैं, डीकैथलॉन स्टोर का नाम है, डीकैथलॉन, डीकैथलॉन। उसको वो चाहिए थी, वॉलीबॉल चाहिए थी। मैं स्टोर में गया, डीकैथलॉन, तो वहां पे मेरे को कास्को की बढ़िया बॉल दिखाई। कहता सर ये 500 रुपए की, 1500 रुपए की, तेरी वाली बात, 500 1500 की। मैं कहा ट्रिपल। कह रहा सर ये इंडियन है, ये इंपोर्टेड है। इंडियन की गारंटी 6 महीने, इंपोर्टेड की 5 साल, 5 साल। पर उसको वो ये नहीं नाइफ से फाड़ो, 500, 6 महीने, साल की गारंटी, वो 5 साल। मैं कहा ये बड़ी वाली दे दे। कह रहा बच्चे का खेल खेल के मन भर जाएगा, चीज कहीं नहीं जाएगी। तो आप घटिया सामान आने क्यों दे रहे हो? टैक्स और लगा रहे हो। यस, तो एक्स्ट्रा सामान को बोलते हैं डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं? यस, एक्स्ट्रा सामान। और जब गंदा सामान बेच रहे हैं, सरकार बैन नहीं लगाती, टैक्स लगा देती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंप होता है होता है डंपिंग ग्राउंड, कूड़ेदान, तो तुम डंप कर रहे हो सामान। जैसे उसने तेरे को डंप कर दिया, उसने तेरे को डंप, पर्सनल नहीं हो गया, मैं सच्चाई बता रहा हूं बेचारे की, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लास्ट, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, अगर आप लोग एक्सपोर्ट करते हो टैक्स नहीं है, इंपोर्ट पे टैक्स है। कोई सामान एक्सपोर्ट, सॉरी मैंने तेरी सच बात बता दी। काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, अगर आप लोग एक्सपोर्ट करते हो टैक्स नहीं है, इंपोर्ट पे टैक्स है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब है जब आपके पास वो सामान है तो आप बाहर से क्यों मंगवा रहे? नखरे। हमारे पास कपड़े हैं, हम लोग बाहर बेचते हैं, फिर तो इंपोर्ट क्यों कर रही है? हमारे पास अच्छा वाला फोन है, हमारे पास अच्छी वाली गाड़ी है, हमारे पास, यस, इंडिया के पास सामान एबंडेंट है, फिर भी मैं तो इंपोर्टेड मंगवाऊंगा। हम लोग इंपोर्टेड मंगवाते हैं बेटा। एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं, इंपोर्ट पे टैक्स है, उसे बोलते हैं काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। क्या बोलते हैं? काउंटर। डायमंड के साथ है, गोल्ड के साथ है, कपड़ों के साथ है, ऑटोमोबाइल के साथ है, हमारे पास है नहीं टाटा, टाटा महिंद्रा, फिर तो क्यों मंगवा रहा है? काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। आजा भाई, एक हो गया, एक हो गया मैच। अब ना मैं कहानी पढ़ाऊंगा, तुम लोग बताओगे हेडिंग का नाम, नॉन टैरिफ भी करवाना है। चलो, टैरिफ का एक नाम और क्या होता है? सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट। टैरिफ का नाम क्या है? कस्टम ड्यूटी। एक नाम और क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स। जी, फिक्स अमाउंट लगाते हैं किसी चीज पे, क्या बोलते हैं? है बेटा, फिक्स अमाउंट लगाते हैं। शूज होए जितना मर्जी हो, 100 रुपए लगूंगा, 10 रुपए लूंगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एमआरपी, परसेंटेज एमआरपी डेलिबरेटली। अच्छा, इसमें इसमें ना फिर ड्रामेबाजी होगी। लोग क्या करेंगे? एमआरपी पे कम स्टिकर लगाएंगे, एमआरपी का कम स्टिकर लगाएंगे ताकि उस पर 10% कम लगे। है 500 रुपए की, 50 का स्टिकर लगाएंगे, मैडम ये तो सस्ती वाली है। यस, स्पेसिफिक एड वैलोरम दोनों लगता है, विच एवर इज हायर, है जी, ब्लेंड, कॉम्बिनेशन, स्पेसिफिक भी लगेगा, एड वैलोरम भी लगेगा, कंपाउंड, कंपोजिट। तुम्हारी आवाज आनी बंद हो गई। मेन पार्ट पे ज्यादा लगेगा, जैसे ई व्हीकल पे, सोलर पे बैटरी मेन होती है, कार का इंजन मेन होता है, फोन का, कंप्यूटर का मदरबोर्ड मेन होता है। क्या बोलते हैं उसको? टेक्निकल, टेक्निकल टैरिफ।
मेन पार्ट पे ज्यादा, कोई टैरिफ नहीं है इस थ्रेशोल्ड, इस लिमिट तक, उसके बियॉन्ड लगेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट तक टैक्स नहीं है, उसके बियॉन्ड टैरिफ है। 2 सेलफोन लिया, उसके बियॉन्ड टैक्स लगेगा। एमएफएन की फुल फॉर्म क्या होती है? डब्ल्यूडीओ से कोई टैक्स नहीं है, कम टैक्स है, नॉन से ज्यादा, और ये हर मेंबर से लेगा अलग 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 अलग। ईयू फुल फॉर्म क्या होती है? यूरोपियन यूनियन, 23 देश है। नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? जर्नलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। डेवलप्ड कंट्री, डेवलपमेंट कंट्री, डेवलपिंग का ग्रुप है ये जीएसपी। वेरिएबल, जब आप लोग सामान इंडिया में लेके आते हो, बाहर लेके आते हो, तो सामान दोनों का बराबर हो जाएगा, रेट वेरिएबल बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए क्या होता है? अग्रीड, मैंने आपसे अग्री करा 2 साल 3 साल ये टैक्स लूंगा, अग्री, तो टेंशन नहीं है। अगर मैं वो प्रॉमिस तोड़ता हूं तो मैं पैसे भरूंगा, बाउंड। रॉ पे कम लगता है, सेमी फिनिश पे ज्यादा, फिनिश पे ज्यादा। जैसे उसकी वर्थ बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। एक्सकेलेटेड, एक्सकेलेटेड, इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि तू खुद ही मना कर दे, प्रॉफिटेड, इतना महंगा कर दो। मैच बॉक्स 5 रुपए की, टैक्स 20 रुपए का। ब्लेजर 5,000 रुपए का, टैक्स 20,000 रुपए का। सर मैं ले नहीं रहा, देखो हम तो कह रहे ले लो, एग्जांपल दिया था मैंने आपको। इंपोर्ट सब्सिडी, नेगेटिव टैक्स, आपको कॉस्ट से नीचे बेचना है इंडिया में, देश की मजबूरी है, हम लोग पैसे देंगे, इंपोर्ट सब्सिडी। डिस्टॉर्शन, इसमें घटिया सामान होता है, एक्स्ट्रा सामान होता है, एक्स्ट्रा। दीदी आप एट अ टाइम कितने टेम्पर लगवाओगे? एक, वो आपके लिए 20 ले आया। एट अ टाइम कितने, क्या आप लोग टेम्पर स्पेयर रखते हो? बोलो, क्या आप लोग चार्जर स्पेयर रखते हो? चार्जर स्पेयर, हम लोग नॉर्मल की बात कर रहे हैं। चार्जर स्पेयर रखती है, टेम्पर्ड ग्लास स्पेयर रखते हो, फोन कवर स्पेयर रखते हो, तो तेरे को चाहिए एक स्पेक्स, 1 या 2, मैं तेरे स्पेक्स बना के बैठ गया 10। फिर सुन, फिर सुन, फिर सुन दीदी, हर चाइना ने कब्जा कर रखा है बेटा आपके, ये इंडियन सामान है, इसमें कुछ ना कुछ चाइनीज ना हो ऐसा हो ही सकता। चाहे स्क्रू, चाहे कलर, ये यस, ये एचपी यूएस का है, इसमें कुछ ना कुछ चाइनीज होएगा। ये सैमसंग साउथ कोरिया का, इसमें कुछ ना कुछ चाइनीज होगा, पता। ये बिस्लरी इंडिया में बना, इसमें दीदी कुछ ना कुछ चाइनीज होएगा। देख देख, तू लेग पुलिंग कर रहा है, मैंने बात नहीं समझ रहा थी तू। इसमें कुछ कलर, इतना चाइना पेनिट्रेट कर चुका बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, गलत चीज है, एक्स्ट्रा सामान। अच्छा बात चल रही थी दीदी, आप लेंस खोलना भाई साहब अपना बिजनेस, लेंस कार्ड टूर में जाते हैं दीदी, ये मैं 2000 का लिया, 2000 का लिया, ब्रांडेड नहीं है, 2000 का लिया, 2000 का दीदी, आपको 100 रुपए का मिल जाएगा चांदनी चौक मार्केट है पूरी, 2000 का, 3000 का, यस। एक्स्ट्रा डिस्टॉर्शन, और घटिया सामान बेच रहे हैं। देखो, फोन एक्सेसरी एक्स्ट्रा, फेस्टिवल का सामान एक्स्ट्रा, होली का रंग, जितने भी आप लोग और मैं फेस्टिवल बनाते हैं, सारा सामान चाइना से आता है। मैं किसी डिपार्टमेंट, बता यहां पर भी आ चुका है, मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे देख रहा था, वाटरमेलन का स्केयर, वाटरमेलन स्केयर, मैंने ऐसे रैंडमली बोला, मजे मजे बोला, मैं कहा चाइना से आया, कह रहा यस चाइना से आया है, रियल में वाटरमेलन स्केयर। पता लोग, मैं और आप क्यों खरीद रहे थे? उसकी क्यूरियोसिटी, ओए ये कैसा होता स्केयर, दियो चंद खराब हुए, स्केयर वाटरमेलन था। बताओ, गंदा सामान बेच रहे हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सरकार टैक्स लगा रही है। या तो परसिस्टेंट हमेशा के लिए होता है, सीजनल होता है, साइक्लिकल होता है। जनवरी 17 में गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया चाइना से
ईयू यूरोप से चाइना से आ रहा है स्टील, ईयू चाइना से स्टील आ रहा है, जूट आ रहा है नेपाल बांग्लादेश से, घटिया। स्टील यूरोप से चाइना से, जूट आ रहा है नेपाल बंगाल से। काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, आपके पास सामान है, एक्सपोर्ट सारा, एक्सपोर्ट करो, टैक्स नहीं है, लेकिन तुम मंगवा रहे हो। ये तो वही बात हुई, पापा पढ़े लिखे, इससे खुद के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, इसके पापा डॉक्टर, खुद कहीं बाहर जाती इलाज कराने के लिए, पापा को नहीं जाती, नहीं मुझे पापा भी विश्वास नहीं है, मारेगा तेरा पापा। हाँ, पापा कंप्यूटर से रिपेयर करता है, खुद बाहर जा रही रिपेयर कराने की, पापा आपसे नहीं करवाऊंगी मैं। हाँ आप ऐसे ही हो, समझ गया ना तू। तो पापा का जिससे काम है, मम्मी का जिससे काम है, हम लोग मम्मी पापा को छोड़ के हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो वही है, जब तुम्हारे पे इतना सारा सामान है, एक्सपोर्ट करो, लेकिन तू मंगवा रहा है नखरे में कि बाहर का अच्छा होएगा। काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, डायमंड, एग्रीकल्चर गुड्स, गोल्ड सिल्वर। आओ जी नेक्स्ट, ये करवाऊंगा बेटा जो छुड़वा नहीं रहा। ध्रुव आइए बेटा, अभी आप लोगों ने करा था टैरिफ, क्या करा, अब नॉन टैरिफ, नॉन टैरिफ क्या करा, टैरिफ, अब नॉन टैरिफ, आराम से। और जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे टैरिफ वाला सुनूंगा, 2 बार हो जो, तीसरी बार सुनूंगा। नॉन टैरिफ, नॉन टेक्निकल, नॉन टैरिफ, इसमें टैक्स की बात नहीं होगी, टैक्स के अलावा, सही कह रही है, 12th में था, 12th में था, WTO में पढ़ा था, टैरिफ नॉन टैरिफ में सर धीरे एक लिमिट लगा दी, आप लोग 2 वॉच ही ला सकते हो। सर मैं टैक्स देखिए और ले आऊं, अलाउड ही नहीं है। चाइना से मेडिसिन नहीं आती, चाइना से मेडिसिन नहीं आती, चाइना से, पाकिस्तान से, तुर्की से, अरबेजान से कोई मिलिट्री गुड्स नहीं आती, विश्वासी देश नहीं है। ईरान से नहीं आती, वो हमारे एंटी इंडियन है, मिलिट्री गुड्स नहीं आती, हमें तो उन्हीं के अगेंस्ट यूज करनी है, आराम से। इंपोर्ट कोटा, क्या लिखा है, तेज बोल, इंपोर्ट क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, क्यूआर, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, आप लोग 1 साल में कितना सामान मंगवा सकते हो, 1 साल में कितना सामान मंगवा सकते हो। ये 2 तरीके का होता है, बाइंडिंग एब्सोल्यूट, नॉन बाइंडिंग टैरिफ। बताता हूं, बाइंडिंग एब्सोल्यूट, नॉन बाइंडिंग टैरिफ, इसका मतलब है आप लोग इस लिमिट के बियॉन्ड ला ही नहीं सकते। इसमें क्या टैक्स देके लिया, एब्सोल्यूट भाई 2 ही वॉच, सर मैं रेडी हूं टैक्स देने के लिए, भाई अलाउड ही नहीं है। लीकर की बोतल 4 ला सकते हैं, सर मैं अगर पैसे देके बाहर से और ले आऊं, अलाउड ही नहीं है, एब्सोल्यूट। इसमें क्या है, इस लिमिट तक फ्री, इसके बियॉन्ड टैक्स देके, टैरिफ देके ले आ। परमानेंट लिमिट, 2 फोन लेके आ सकते हो, 2 फोन, इसमें टैक्स देके ला सकते हो। सीजनल कोटा, टेम्परली कोटा, सीजनल, आप भी बताओगे सीजनल। और इंडिया में समय मैं क्या सामान इंपोर्ट करूंगा, तू ही बताएगा, इंडिया में मैं क्या सामान इंपोर्ट करूंगा, विंटर का, समर का, विंटर का। और अगर मैं समर का मंगवाऊंगा तो वो पूछेगी नहीं, आप लोग भी समर का मंगवा रहे हो, आपका माल बिकेगा जून जुलाई में, तब तक क्या करोगे, है? पूछेगा ना, बस तू समर का मंगवा रहा था, गोडाउन है, गोडाउन है, तू टैक्स भर पाएगा? कभी तू बोले सर वो मेरा सामान बिकेगा ना तो मैं आपको पैसे दूंगा, आप 6 महीने वेट करो। सीजनल, टेम्परली कोटा, टैरिफ, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट कोटा, नॉन टैरिफ कंट्रोल। रिप्लाई आपका काम हो गया। बाइंडिंग का नेम क्या है, एब्सोल्यूट, नॉन बाइंडिंग टैरिफ। मेरे बच्चे बताएंगे ऑनलाइन वाले, फेस टू फेस वाले, सचिन भाई किसकी बात कर रहा है, बाइंडिंग की, एब्सोल्यूट की, नॉन बाइंडिंग की, टैरिफ की? जी बताना। मैं बाहर से ना 4 ब्लेजर लेके आ सकता हूं, 5वां 6वां 7वां टैक्स भर के। आवाज नहीं आई, हर चीज में होता है। मैं 4 ब्लेजर फ्री,
5वां 6वां 7वां टैक्स भर के टैरिफ। आप लोग 2 ही वॉच ला सकते हो, एब्सोल्यूट, उसके बियॉन्ड ला ही नहीं सकते। सर मैं टैक्स भरने के लिए रेडी हूं, चुप, टैक्स भरने रेडी हूं, ला ही नहीं सकता, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट, प्राइस कंट्रोल। आपके पास 2 ऑप्शन है, टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स नॉन टैक्स, मेरे को देखना, टैक्स नॉन टैक्स, तू ही बताएगा, तेरे मुंह से जवाब रट्टा लग नहीं रहा। और बताइए इसमें से क्या सामान महंगा पड़ेगा? उधर छुपाऊं, छुपा लेता हूं। बताइए क्या सामान महंगा पड़ेगा? ओपन, पैक्ड? पैक्ड। ओपन सामान, पैक्ड सामान, क्या महंगा पड़ेगा? पैक्ड। क्या सामान नेक्स्ट, क्या सामान महंगा पड़ेगा? इंडियन इंपोर्टेड। इंपोर्टेड, जो तेरे पास अफोर्ड लेवल है, आधा। ओपन पैक्ड, क्या महंगा पड़ेगा? पैक्ड। नेक्स्ट, क्या सामान महंगा होगा? इंडियन इंपोर्टेड। इंपोर्टेड। इंडिया में है, इंडिया में है मिल्क। दीदी ये एग्जांपल ठीक नहीं है क्योंकि जीएसटी की बात करो, अपन लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करो, तो सोच लियो। आपके मेरे घर पे मिल्क प्रोडक्ट आता है ओपन, दूध ओपन, दही, पनीर, जीएसटी नहीं है, पैक्ड में 5% है। ओपन मिल्क, दही, पनीर, छाछ ओपन, उस पे जीएसटी नहीं है भाई। पैक्ड आता है मिल्क, कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट 5% है। तो भाई तेरे पास 2 ऑप्शन है, इंडिया का लेना है, इंपोर्टेड का लेना है, ओपन लेना है, पैक्ड लेना है, तो उस हिसाब से रेट होंगे। लेकिन आरती कभी कभी ये भी, तूने भी देखा है, कई बार ये भी शैतानी है, कई बार ये भी शैतानी है। मैं ऐसे और भी सोच रही हूं, मैंने गजक लेने गया, गजक कह रहा सचिन सर ये ओपन है, ये पैक्ड है। पैक्ड वाली दे रहे, साफ सुथरी है, और पता लगे पीछे पैक कर रहा है। सर ये ओपन है, ये पैक्ड है, कौन सी दूं भाई? ये पैक्ड दे, साफ सुथरी हाइजीनिकली पैक्ड। और पीछे देखो, तू पीछे ही पैक कर रहे हैं यार सर, पीछे को तो कहां हाइजीन? अब आगे देखो सर, कहां हाइजीन? जो होता है भाई पीछे पैक कर रहा है, महंगी हो गई। मेरे पे केस नहीं हो सकता, सुनना, हम लोग हमारे दूर के जान पहचान वाले। दीदी देख दिमाग, मैंने पहले बता रखा है, ऐसे हर कॉन्टेक्स्ट में है। बॉल बैरिंग, बॉल बैरिंग, बॉल बैरिंग ऐसे लोहे का होता है, बीच में ऐसे कंचे होते हैं, उसको बॉल बैरिंग बोलते हैं। कोई चीज रोटेट करती है उसी वजह से। ध्रुव भाई फोन छोड़ देना भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैसेज खेल रहा है, अच्छी बात है बेटा। सुनो, ऐसे लोहे का होता है, उसमें ऐसे कंचे होते हैं, उसको बॉल बैरिंग बोलते हैं। कोई भी चीज रोटेट करती है, बॉल बैरिंग की वजह से रोटेट करती है। मैं टॉपिक पे हूं, जैसे कार का व्हील, ये फैन, वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज रोटेट करती है बेटा, बॉल बैरिंग होते हैं उनके, बॉल बैरिंग होते हैं। कश्मीरी गेट में फैक्ट्री भी है, शॉप भी है, बॉल बैरिंग की, कोई रिलेटिव है, फैक्ट्री भी है, शॉप भी है, और उस पर छाप रहे हैं मेड बाय यूएसए। टॉपिक टॉपिक टॉपिक, मेड बाय यूएसए, भाई इंडिया है तो यूएसए छाप रहा है, पड़ोसी ही होते हैं, कंप्लेंट कर दी। अच्छे वाले नोट छाप रहे थे, अभी भी छाप रहे हैं, पड़ोसी ने कंप्लेंट कर दी पुलिस में, डिपार्टमेंट में, कि भाई है तो ये दिल्ली का सामान, कश्मीरी गेट का सामान, छाप रहा है मेड बाय यूएसए। पड़ोसी के पेट में दर्द, तू भी कमा ले, क्यों कंप्लेंट करी मेरी? सुन, आ गए डिपार्टमेंट के लोग, सरदार जी ये क्या कर रहे हो आप? कश्मीरी गेट, ये देखो, ये प्रूफ मेड बाय यूएसए। तो जो वो हमारे रिलेटिव है, तो सरदार जी ने बोला आप यहां सुनोगे अंदर सुनोगे? हैं? ये बोलो सर, आप एक मिनट बात सुन लो मेरी बात। आपको ये लगा? नहीं, कह रहा आप प्लीज सुन लो मेरी बात। समझ गया? कह रहा सर मैं क्या छाप रहा हूं, मेड बाय यूएसए, मेड इन नहीं, मेड बाय, आई एम यूएसए, उत्तम सिंह आलूवालिया, मेड इन छापा है मैंने, क्या लिखा है? मेड बाय, मैं अपना नाम लिख सकता, उत्तम सिंह आलूवालिया, इट्स माय आईडी कार्ड, ओके चलो जाओ। लोग सोच रहे अमेरिका का सामान है,
मेड बाय यूएसए। उत्तम सिंह आलूवालिया, बिक रहा है माल। अभी लोग सोच रहे हैं अमेरिका का सामान है, दिमाग के साथ खेल रहे हैं ऐसे। और मैंने कहा आप और भी कॉन्टेस्ट में सोचना दीदी। मैंने कपड़ों में देखा बन रहा है करोड़ भाग में, टैंक रोड पे, मेड बाय जापान, मेड बाय साउथ कोरिया। इन नहीं, इसका मतलब है जापान ने बनवाया इंडिया से। बाय जापान तो बंदे का नाम हो नहीं सकता। बाय जापान ने बनवाया इंडिया से। तू सोच रहे मेड इन। हाँ सर, ये भी खेल रहे लोग। बन रहा है यहां पे मेड बाय, जापान द्वारा बनवाया गया, अमेरिका द्वारा बनवाया गया। किससे? टैंक रोड, छोटे मंदिर के पीछे वाली गली, चौथी फ्लोर। आ जाओ, वो भी छाप मेड बाय। सही है, मैक्सिको ने बनवाया, जापान ने बनवाया, इन थोड़ा बाय। वो नहीं बनवा सकते। चुप चुप, हम लोग दिमाग से तो खेलते हैं। तो कौन सा सामान आपने लेना है? अनपैक्ड, पैक्ड? कौन सा सामान लेना आपने? इंपोर्टेड, इंडियन? जैसे दीदी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वो जो मैं उसके लिए कैस्को की बॉल लेके आया, इंडियन थे 500 रुपए की, इंपोर्टेड 1500 रुपए की। तो जो आपको 4 लेवल आराम से। नॉन ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं है। गिफ्ट है, गिफ्ट 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 गिफ्ट, नॉन ऑटोमेटिक। इसको ना, इसने कपड़े एक्सपोर्ट करने हैं, तो आपको पहले बाहर की डिमांड दिखानी होगी, ऑर्डर, फिर मिलेगा लाइसेंस। ऑटोमेटिक नहीं है। अच्छा, आपने जूते एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिमांड आ गई, दिखाओ ऑर्डर, फिर लाइसेंस मिलेगा। जो भी चीज आपने एक्सपोर्ट करनी है, पहले आपको डिमांड दिखानी है, ऑर्डर दिखाना है, फिर लाइसेंस मिलेगा। इसको बोलते हैं नॉन ऑटोमेटिक। चल ऑन करियो। आपने ये टर्म पढ़ रखी है क्लास 11th में बीएसटी में, क्लास 11th बीएसटी में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर। क्लास 11th बीएसटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर। मैं पूछ रहा हूं, तो ये जो मुझे बाहर से ऑर्डर आया है, डिमांड आई है, उसका एक टर्म होता है, नाम होता है। मेरे को बाहर से आई है, सचिन सर आपने इतने जूते हमको दे रहे हैं, हमको तो लैपटॉप दे रहे हैं, उस ऑर्डर को एक नाम होता है। तो देख, हाँ बोलेगी, तूने पढ़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, क्लास 11th बीएसटी। आपने कपड़े बाहर देने हैं, ऑर्डर आ गया, दिखाना एक बार प्रूफ, देन आपको लाइसेंस मिलेगा। आप स्पेक्स दे रहे हैं, आप शूज दे रहे हैं, ऑर्डर दिखा, बताऊं, इंडेंट, INDENT, इंडेंट बोलते हैं, इंडेंट, इंडेंट। ये देखो जी, पहले इंडेंट दिखाओगे, फिर लाइसेंस मिलेगा। फाइनेंशियल, नाम से क्लियर, पहले तय हो जाती है बातें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पहले। सर मुझे पेमेंट चाहिए डॉलर में, दिनार में, गोल्ड में, मैं पेमेंट 2 महीने बाद दूंगा, मैं एडवांस लूंगा। फाइनेंस से रिलेटेड बातें, पड़ता खाता है, कर मत कर। हमारे वेरी गुड, हमारे रशिया के बीच में जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, दीदी पेमेंट जाती है रुपीज में या रूबल में? रुपीज या रूबल, डॉलर नहीं, गोल्ड नहीं। बढ़िया है, बता डॉलर काम हो दिया 91, कभी भी गुड न्यूज मिलेगी 91। और 1 रुपए ऊपर नीचे होता 5 लाख करोड़। हो गया रहा है भाई, 91 कभी भी हो जाएगा। सिल्वर 2 लाख रुपए किलो, गोल्ड 1.30, 1.35 पर 10 ग्राम। गलत है दीदी, गलत है। चलो फाइनेंशियल, आपको रुपीज चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, गोल्ड चाहिए, दिनार चाहिए, पेमेंट एडवांस चाहिए, कितने टाइम के बाद चाहिए, इसकी बात है फाइनेंशियल। सुनूंगा बेटा, सुनूंगा। हाँ, मैच भी करवाना है। कंपटीशन, इसमें क्या होता है, आप जो सामान इंपोर्ट कर रिचा, वो ओपन मार्केट में नहीं मिलेगा। सामान जो भी इंपोर्ट होता है उसके होते हैं डीलर। जो भी सामान इंपोर्ट होता है, ये मैगी नहीं है जहां कहीं से भी लिया, ये रिनॉल्ड का पैन लेके आई हो जहां से मर्जी, एक अमूल बटर लेके आई हो आधा किलो वाला, जहां से मर्जी, ना दीदी आई। जो भी सामान इंपोर्ट होता है उसके होते डीलर।
डीलर, डीलर होते हैं बेटा, अथॉराइज डीलर। कंपटीशन, फ्री मार्केट में सामान नहीं मिलता, उसका डीलर होता है, एजेंट होता है। कोई सामान इंपोर्ट होता है, ठीक है जी। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सर सुनना है ये भी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। गवर्नमेंट को सामान चाहिए, गवर्नमेंट के यहां पेंट, ऐसे ऐसे कर लो चल, बस ना बोल मुंह से, बॉडी लैंग्वेज जवाब। गवर्नमेंट के यहां भी तो पेंट होता है, गवर्नमेंट के यहां मार्बल चाहिए, गवर्नमेंट को जूते चाहिए, गवर्नमेंट को बल्ब चाहिए, गवर्नमेंट के यहां भी सामान चाहिए। सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट के यहां पे पेंट चाहिए, मार्बल चाहिए, कपड़ा चाहिए, जूते चाहिए, घड़ी चाहिए, सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है हिमानी पुत्र एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, फिर इंडियन कंपनी को, एंड में एमएनसी। ओके, ताकि पहले हमारा बच्चा कमाए। और तुम भी तो करते हो, कोई गलत बात थोड़ा है। अगर आपने कोई होटल वोटल देखते हैं, अपने जो रिश्तेदार है डिस्काउंट मिल जाएगा तो पैसा अपने भाई के पास आए। तुमने इतनी दूर फंक्शन क्यों करा है? सर वो मेरे मास्टर जी का है। अच्छा, हमने पैसे दिए लेकिन डिस्काउंट मिला है और चीज अच्छी मिलेगी। वो तू ड्रेस सिलवाने के लिए दूर क्यों गई है? अंकल वो हमारे दूर के अंकल लगते हैं। बिल्कुल, पैसा पहले घर आएगा और वो चीज सही देगा। पहले एमएसएमई को, फिर इंडियन कंपनी को, एंड में एमएनसी को। मेरे को इसकी पिक भेज सकती हो, ऑब्जर्व करा करो। दीदी ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम, नाम बदल गया। इस पे जो लाइटें लगी हुई है ना, अभी रेनोवेशन हुआ है, बजाज, मान जाऊंगा फिलिप्स की होए, बजाज इंडियन, यस। टाइल लगी, टाइल सीमेंट कजारिया, इंडियन कंपनी का सीमेंट। कभी ना हर जगह पे होता है। आप नो रेलवे स्टेशन में बैठे, वेटिंग, हिमानी वेटिंग हॉल में बैठे, रेलवे में होता है, रेलवे वेटिंग हॉल, उसमें एसी देखियो किसके होंगे? गोदरेज के इंडियन कंपनी। ये वो बनवाने गया पासपोर्ट, सरकारी कंपनी में, मेट्रो स्टेशन में देखना किसके एसी लगे होंगे? गोदरेज के, हैवल्स के, डाइकिन ओरिजिनल, फर्स्ट प्रेफरेंस। सही है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ट्रेड रिलेटेड, इसमें क्या होता है? इतना परसेंट पार्ट इंडिया से लेना, अपने हर चीज में होता है। ये हम लोग मेक इन इंडिया कर रहे हैं, पता लगे मैं सारा चाइना से मंगवा रहा हूं, बस इंडिया में असेंबल कर रहा हूं। इसका कितना पार्ट इंडिया से खरीदना, हर चीज में होता है। कार में, बाइक में, कार बाइक का मुझे पता है आपके कोर्स, कार बाइक का प्लांट आपको 25% प्लांट, 25% सामान इंडिया से लेना होगा। तभी तो टेस्ला आ नहीं पा रही है, 25% उसके वेंडर ही नहीं है। बेंटले क्यों नहीं आ रही? 25% सामान कहां से लूंगा मैं? हर चीज में होता है, हर चीज में। ये फोन की फैक्ट्री है, ये वॉच की फैक्ट्री है, इतने परसेंट सामान इंडिया से लेना, बाकी इंपोर्ट कर सकते हो। पता लगे सारा सामान बाहर से आ रहा है, इकट्ठा करा, मेक इन इंडिया, ऐसे ना था। इतना परसेंट इंडिया से लेना है, ये होता है इसके अंदर। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। दीदी अनाड़ी बंदे को नहीं देते, एक्सपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन काम, गैस पाइपलाइन। तुम बोलो सॉरी हमसे गलती होगी, बंदे मर गए 500। रिस्क, ऑयल टैंकर, एटीएम फिलिंग वैन, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को जो ड्राइवर होता है ऐसा ट्रेन होता है, आपने फटाफट गाड़ी निकाली है लेकिन औरों को नहीं मारना। पता लगे ऐसे निकाल के लेके जा रहा, और भी तुम इंजर्ड हो गए, आ जाओ पीछे, आ जाओ, आ जाओ, हम भी जा रहे हैं, पीछे पीछे आ जाओ। बताइए सबसे ज्यादा ट्रेन कौन होगा? सबसे ट्रेन कौन सा पायलट होगा? कार्गो का, पैसेंजर का? पैसेंजर का। कार्गो तो किसकी ज्यादा कीमत है, सामान की, बंदे की? बंदे की। कौन सा पायलट ज्यादा ट्रेंड होगा, कार्गो का, पैसेंजर का? बेटा पैसेंजर का। ऐसे थोड़ा कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसने माना पैराशूट, चलो मैं जा रहा हूं, बाय बाय, तुम आते रहना।
कह रहा एरोस्टेस कोर्स साल लग जाएगा। भाई पढ़ ले, ये चीजें देखेंगी आपकी वाइफ, मम्मी मारेगी तो को। मैं तो अपने वाला एडिट करवा दूंगा। हाँ मैं तो अपना एडिट करवा दूंगा, तू फिर फंसेगा। हाँ इंपोर्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, इंपोर्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्लावर्स आल्सो। दीदी मान जाओ, रूल है कोई भी फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर बाहर से आता है उसकी पूरी चेन रेफ्रिजरेटेड होगी। शिप में आ रहा है रेफ्रिजरेटेड, फिर ट्रक में आएगा, फिर ऑटो में आएगा, पूरी चेन खराब बनाओ क्योंकि महंगा आता है। यस, फ्रूट वेजिटेबल फ्लावर इंपोर्ट हो रहा है, पूरी चेन रेफ्रिजरेटेड। पहले शिप में होएगा, फिर ट्रक में होएगा, फिर ट्रक में होगा, फिर ऑटो में होगा, रेफ्रिजरेटेड। खराब ना हो। ये वो नहीं है कि जो हम देखते हैं सब्जी छांट छांट के लेते हैं, ये फ्रूट अच्छा नहीं है, टमाटर अच्छा नहीं, प्याज अच्छा नहीं है। सर आया कितना महंगा है, तो इसमें एक्सपर्टीज वाले को देते हैं, नुकसान ना हो। आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। घर में किस कंपनी का टीवी है बेटा? टीवी सोनी जापान, सोनी जापान। सामान बेचेगी एमएनसी, लेकिन उसकी आफ्टर सेल्स इंडियन के पास होगा। हाँ रूल है। गाड़ी है इसके पास होंडा की, हुंडई की, ओ जनरल, लेकिन जो उसका रिपेयरिंग सेंटर है वो इंडियन आता है। सोच लो, अंग्रेज आए इंस्टॉलेशन के लिए। आप कहां से आए हो? हम दीदी कल इंग्लैंड से आए, आपके घर पे एसी लगाने आए। सामान बेचेगी एमएनसी, लेकिन जो उसकी इंस्टॉलेशन है, आफ्टर से सर्विस है, स्पेयर पार्ट है, वो एक इंडियन के पास होगा डिवाइडेड। ये साउथ कोरिया का है, लेकिन जो सर्विस सेंटर है, रिपेयरिंग, वो इंडियन के पास है डिवाइडेड। थोड़ा तू कमा, थोड़ा मैं कमाऊंगा। आफ्टर से सर्विस इंडियन के पास होती है। गुड। इसमें आती है पेपर फॉर्मेलिटीज। क्या आती है? पेपर फॉर्मेलिटीज। याद रखियो, हम लोग 67 नंबर पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 67 नंबर पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले हम लोग 150 नंबर पे थे, अभी और इंप्रूव कर रहे हैं। पेपर फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, जरूर ध्यान मत दियो। सेफ गार्ड, इसमें दोनों का सामान बिकेगा, इंडियन का भी एमएनसी का भी, दोनों का सामान बिकेगा। केएफसी भी चलेगा, हल्दीराम भी चलेगा, एयरटेल भी चलेगा, वोडाफोन आइडिया भी चलेगा, ब्रिटेन की दोनों, डोमिनो भी, इंडियन भी, दोनों चलेंगे सर, दोनों। सेफ गार्ड। रूल ऑफ ओरिजिन, रूल ऑफ ओरिजिन, इसमें एक एक कंट्री का नाम बताओ, स्पेयर पार्ट कहां से आया, नाम बताना होता है। स्पेयर पार्ट, पता लगे इसमें कोई सामान लगा रहा है चाइना, वो ब्लास्ट कर जाए। पाकिस्तान, जिसकी उसकी मेरी नहीं बनती, एक एक कंट्री का नाम बताना, स्पेयर पार्ट देने वाले का। एम्बार्गोस, कंप्लीट बैन, कंप्लीट बैन। आपने लॉ में पढ़ा दीदी, लॉ में पढ़ा है, जब वॉर डिक्लेयर, पढ़ा है लॉ में, जब वॉर डिक्लेयर होती है तो उसको डिक्लेयर करते हैं एलियन एनिमी, शत्रु देश। पास्ट कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सारे कैंसिल हो जाते हैं। तभी तो हमने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वॉर नाम नहीं दिया था, नहीं तो पाकिस्तान के साथ सारे कैंसिल हो जाते। समझ रही है? हमने वॉर नहीं बोला, क्या बोला? ऑपरेशन सिंदूर। हो तो रहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पाकिस्तान के साथ, वॉर होता फिर नहीं, हमको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते। और बीच बीच में, वेरी गुड, हमारा आर्मी नेवी एयर चीफ उनको धमकी दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ओके शुरू। हाँ हाँ दीदी सर बिल्कुल, हमारा आर्मी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर उनको पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, नहीं बाहर जाओगे, एक ट्रेलर और दिखा देंगे, पूरी पिक्चर दिखा देंगे। और नाम दे रहा ऑपरेशन सिंदूर, वॉर नहीं, और वॉर होता सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, दोबारा बनाने पड़ते। एम्बार्गोस, वॉर हो गई, कोविड, चाइना से सामान बंद। जब बर्ड फ्लू फैलता है, उस देश से नॉनवेज नहीं आएगा, कंप्लीट बैन। 13, ये हमने पढ़े नॉन टैरिफ, चुप, नॉन टैरिफ। इंपोर्ट, जल्दी के साथ 5 मिनट। इंपोर्ट कोटा, बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं। आप लोग ना 5 वॉच ले आओ, 6-7 टैक्स दे के ले आओ, टैरिफ।
आप ला ही नहीं सकते बियॉन्ड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट प्राइस कंट्रोल, किसका सामान सस्ता पड़ेगा? इंडियन इंपोर्टेड, इंडियन सस्ता, इंपोर्टेड महंगा। कौन सा सामान सस्ता पड़ेगा? पैक्ड अनपैक्ड, पैक्ड महंगा, अनपैक्ड सस्ता, जो तेरा मेरा बजट हो ले लेना। थर्ड नॉन ऑटोमेटिक, वहां नहीं देखना, मेरे को देखना है सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ता है, प्रूफ या लाइसेंस? पहले प्रूफ दूंगा, ये देखो ऑर्डर मिला है, इंडेंट, फिर मेरे को लाइसेंस देता है एक्सपोर्ट का। इसमें फाइनेंस की बातें होती हैं, आप पेमेंट रुपीस में लोगे, डॉलर में लोगे, दिनार में लोगे, एडवांस लोगे, कब पेमेंट लोगे, इसमें बातें होती हैं, डिसाइड पहले ही। कंपटीशन, हिंट दे रहा हूं, जो सामान इंपोर्ट होता है फ्री मार्केट मिलता है, डीलर से मिलता है, डीलर से। इंपोर्टेड सामान फ्री मार्केट, डीलर, डीलर अथराइज डीलर, एजेंट, तो उसकी मोनोपोली होगी ना, अलीगोपोली होगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सामान खरीदती है, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देती है? एमएसएमई, भूला नहीं इसको, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, फिर इंडियन कंपनी, सबसे लास्ट में नंबर आपका आएगा एमएनसी का। ओके, हाँ, पहले हमारे देश वाले कमा ले। इसमें होता है कितना परसेंट स्पेयर पार्ट इंडिया से खरीद रहे हैं, कितना इंपोर्टेड, हर चीज में है, बाइक का प्लांट है, शूज का प्लांट है, हर चीज में कितना परसेंट। दीदी मैं सुन रहा था सीए अमन गुप्ता बोट, सीए अमन गुप्ता बोट, वो कह रहे थे निर्मला सीतारमण मैम को, मोदी अंकल को रूल है शायद 40% पार्ट इंडिया से लेना है, कह रहा हम लोग 100% लेंगे इंडिया से 2 सालों में। दोनों ने क्लैपिंग करी, मोदी अंकल ने, निर्मला सीतारमण मैम ने, कह रहा सर 2 साल दे दो, हम लोग सारा सामान इंडिया से लेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, किसको लाइसेंस देते हैं? लेमैन को, एक्सपीरियंस को? एक्सपीरियंस को। रिस्क है, रिस्क, गैस पाइपलाइन, ऑयल टैंकर, एटीएम, जिसको एक्सपीरियंस है, नुकसान ना हो। सामान बेचेगा एमएनसी, आफ्टर से सर्विस इंडियन, घर पे जो इंस्टॉलेशन करने आते हैं, सर्विस सेंटर वाले आते हैं, रिपेयरिंग के लिए जाते हो, इंडियन। तेरे पास गाड़ी होंडा की है, सर्विस सेंटर इंडियन। तेरे घर पे टीवी है सैमसंग का, सर्विस सेंटर रिपेयरिंग इंडियन। इसमें पेपर फॉर्मेलिटी क्या आता है? डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंसेस। इंडिया कितने नंबर पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? 67 नंबर पे, अभी और इंप्रूव करेंगे। 63 अब नहीं बोलूंगा, 63, हाँ ये रहा लिखा हुआ है 63। नेक्स्ट, सेफ गार्ड, दोनों का सामान बिकेगा, इंडियन का भी एमएनसी का भी, इंडियन एमएनसी दोनों का सामान बिकेगा, दोनों कमाओ, कोई भेदभाव नहीं है। रूल ऑफ ओरिजिन, ये जापान का है, इसका एक एक स्पेयर पार्ट कंपनी का नाम, कंट्री का नाम बताओ। ये हर चीज का एक एक स्पेयर पार्ट कंट्री का नाम बताना है, कि उसके अंदर कोई ऐसा देश तो नहीं जो एंटी इंडियन हो। कंप्लीट बैन, एम्बार्गोस, कल मैचिंग कराऊंगा, कंप्लीट बैन क्यों लगाता है? वॉर हो गई। चाइना की ऐप कहां है? चाइना की ऐप कहां है? टिकटॉक, एम्बार्गोस, टिकटॉक कहां है? वॉर हो गई, नेशनल सिक्योरिटी इशू, बर्ड फ्लू फैल गया, कोविड फैल गया, भाई हम नहीं ले सामान आपसे, कंप्लीट बैन, एक्सपोर्ट इंप्रूव, कंप्लीट बैन, एम्बार्गोस। तो ये थे नॉन टैरिफ, क्या थे? नॉन टैरिफ। ये आज हमारी क्लास 1 थी, कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के सबा समाप्त, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं ब्रेक के बाद।